आ रहे हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है अभी साइंस में कंबशन और फ्लेम चैप्टर में क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे या अपने बच्चे को बताएंगे कि आग को बुझाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और हम लोग किस तरह का प्रयास करते हैं। तो ट्रेडिशनली जो सोर्स है आग को बुझाने का, जो हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, वो क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। जब कहीं आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? पानी डालते हैं, उसमें दमकल को बुलाते हैं। वो दमकल क्या करता आता है, वो भी पानी डालता है। डालता है ना? नहीं डालता है? डालता है। देखे हो? देखे हो? दूसरा क्या है? मड एंड सेंड। कीचड़ भी डालते हैं और बालू भी डालते हैं। जब कभी आप लोग संस्था वगैरह में गए होंगे, जैसे अनुमंडल वगैरह, या अच्छे स्कूल भी गए होंगे या यूनिवर्सिटी गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, जेल थाना वगैरह गए होंगे, तो देखे होंगे कि इस तरह से एक जो है फ्रेम लगा रहता है और इस फ्रेम में जो है 8-10 बाल्टी लटकी रहती है। देखे हो? हैं? ध्यान दी हो? जिसमें क्या रहता है? बालू रहता है, पानी रहता है और कीचड़ लटका हुआ रहता है, ताकि एक एक टाइम कहीं आग लग जाए तो अपने को दौड़ना ना पड़े, अपने को दौड़ना ना पड़े। समझ गए? और हम एक जो पहले से पॉइंटेड प्लेस है वहां से लेके जाए और आग को बुझाएं, आग को बुझाएं। आज के दौर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है शहरों में, या हम जैसे लोगों के जो छोटे मोटे कस्बे हैं बाजारों में, वहाँ पे हाई ग्रेड के बिल्डिंग में जो मापदंड दिया गया है, वहाँ उस बिल्डिंग के सीलिंग के नीचे इस शेप में फायर एक्सटेंशन का क्या होता है, पाइप लगा रहता है। क्या होता है? पाइप लगा रहता है। और इस पाइप में यहाँ नोजल लगा रहता है। क्या रहता है? नोजल लगा रहता है। और जैसे ही आग लगती है तो सायरन बजने लगता है, क्योंकि एक डिटेक्टर लगा रहता है सीलिंग में, है ना? जैसे सीलिंग लाइट देखे हो ना, उसी तरह से एक डिटेक्टर लगा रहता है कि थोड़ा सा भी कहीं धुआं होगा तो सायरन बजने लगेगा। ठीक है? फिर ये जहाँ से कंट्रोल होता है वहां पे इसको जैसे ही ऑन किया जाता है तो इससे CO2 गैसें रिलीज होने लगती है। CO2 गैसें सभी दिशाओं में रिलीज होने लगती है। समझे? और जैसे ही CO2 गैस रिलीज होगा तो क्या होगा बताओ? आग तो बुझने में क्या करेगा? मदद करेगा, है ना? समझे? नहीं समझे? हाँ। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना होगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो क्या पढ़ते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर टूल्स पढ़ते हैं आज के जमाने का। जिसमें CO2 गैस क्या होता है, बहुत तेजी से रिलीज होता है। जिसमें CO2 गैस बहुत तेजी से रिलीज होता है। और ये जो आप ये सिलेंडर देख रहे हैं, ये सिलेंडर वही है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसमें ड्राई पाउडर होता है। क्या होता है? ड्राई पाउडर होता है, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर 2 तरह के केमिकल होते हैं। कितने तरह के केमिकल होते हैं? 2 तरह के केमिकल होते हैं। समझ गया? एक का क्या नाम है? इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? ठीक है? समझ गए? हाँ? और दूसरा होता है इसमें क्या, टॉर्टरिक एसिड होता है। क्या होता है? टॉर्टरिक एसिड होता है। ये दोनों का नेचर क्या होता है उस चीज को आप समझिए। एक बेस होता है, और बेस कैसा होता है तो वो मेटेलिक कार्बोनेट होता है। क्या होता है? मेटेलिक, बोलो, कार्बोनेट होता है। तो जब भी मेटेलिक कार्बोनेट क्या करेगा, किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा, किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा, वो तो साल्ट बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। समझ गए? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा तो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा। तो इसमें 2 अलग अलग चेम्बर बना रहता है। 2 अलग अलग चेम्बर बना रहता है। समझे? बोलो। हाँ। 2 अलग अलग चेम्बर कैसे रहता है? मान लो ये तुम्हारा सिलेंडर है ना? है? ये इस तरह से रहता है और अंदर पाइप लगा रहता है ऐसे, और इसका खुलने का कनेक्शन रहता है। ये इसमें रहता है और दूसरा जो मटेरियल है इसमें रहता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ घुंडी घुमाते हैं, घुंडी दबाते हैं, समझा? ये क्या करता है, यहाँ से खुल के ये दोनों मिल जाता है। खुल के ये दोनों मिल जाता है और बहुत फास्ट रिएक्शन होता है
और बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। सुन लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये जो घुंटी आप देख रहे हो, घंटी को खोल के हटाते हैं, घुंटी को खोल के हटाते हैं। यहाँ लॉक लगा रहता है, अभी इसको कितनों दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा। समझ रहे हो। जैसे कोई ट्रेंड बन रहा है या ट्रेनिंग लिया हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर हायर ग्रेड है, उसको पता रहता है। तो सबसे पहले इस लॉक को तोड़ के हटाना पड़ता है। ये लॉक देख रहे हो ना, ये लॉक यहाँ लॉक है, इसको आराम से तार खोल के यहाँ पे देखो, खुले खोले कि नहीं, खोले। अब देखो यहाँ खोलेंगे, इस तार को पूरी तरह से खोलेंगे, खोल दिए। खोलने के बाद इसको खींचेंगे, देखिए खोलने के बाद इसको क्या करेंगे, खींचे, दिए, ये लॉक है ठीक। उसके बाद इसको निकालेंगे, निकाल लिए, नहीं निकाले। उसके बाद देखिए यहाँ इसको निकालेंगे, ठीक है, इसको निकालेंगे, निकाल लिए, निकाले। अभी नहीं होगा रिएक्शन, ये देख रहे हो, ये देखो सेफ्टी कैसा है, ये निकालना पड़ेगा, ये है इसको हटाने वाला, ठीक है। अब ये हटा दिए, और जब दबाएंगे तब जाके अभिक्रिया होगी। अब जब दबाएंगे हम, पुश करेंगे तब जाके अभिक्रिया होगी। समझे कि नहीं, बोलो समझे, नहीं समझे। ये स्टेप देख लिया। सबसे पहले लॉक हटाना है, सबसे पहले लॉक हटाना है, लॉक हटा दिए। दूसरे नंबर में जो ब्रेकर लगा हुआ है, इस ब्रेकर को हटाएंगे, हटा दिए। जब ब्रेकर हटा दिए, तीसरे नंबर पे आएगा जब अपने इसको क्या करना है, पुश करना है। अभी तक कुछ नहीं होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जब इस लीवर को पुश करेंगे तब जाके अभिक्रिया होगी, तब जाके अभिक्रिया होगी, समझे। वन, अगर ये सही होगा तो अभिक्रिया होगा, अगर ये सही नहीं होगा तो अभिक्रिया नहीं होगा। 1 2 3, देखे देखे। अभी जो ये गैस निकला है क्या है, ये गैस क्या है, फैन को बंद कर। तो ये है हम लोगों का ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। देखा तुम कि नहीं देखा। तो इस परिस्थिति में जब आग वगैरह लगे तो अपने को इस स्टेप का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करना है। ये हवाबाजी में टीचिंग नहीं होता है, पता होना चाहिए कि हर चीज इस्तेमाल कैसे होता है, समझे। देखा, इसका इस्तेमाल करना है, और जरूरत पड़े तो अपने घर में रखिए। अगर आर्थिक स्थिति से आप सबल है तब, सबल है तब, समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते हैं, और आग को बुझाते हैं, और आग को बुझाते हैं, ठीक है। समझा, नहीं समझा। हाँ, तो ये एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट से पहले उन्होंने किया था, जिसका नाम क्या था, सी ओबर्ट। तो उसका ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद एक कैप्टन थे जिनका नाम था जॉर्ज विलियम मेनवे। 1818 ईस्वी में इस तरह के एक्सटिंग्विशर का उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन किया। क्या किया, इन्वेंशन किया, समझ गए। और आप इस्तेमाल कीजिए इमरजेंसी में। ये नहीं कि हो बाप कर रहे हैं, बचाओ हो, तो नहीं करना है, ठीक है। इससे पहले जब दूसरे स्कूल में थे तो वहाँ ऑफिस में आग लगी थी। जब हम दौड़ के गए, हम 9 क्लास में पढ़ा रहे थे, मिस थी वहाँ ऑफिस में, वो भाग गई। तब जाके हम गए, और उसके बाद जो है बुझाए ऑफिस का आग, और उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो इस तरह की चीजें होती है, और लोग करती है, ये लोग बोलो नहीं किए। तार कहाँ है इसका, सुना, नहीं सुना, बोलो। फिर इस तरह से क्या करेंगे, ब्रेकर लगाएंगे, ब्रेकर लगाने के लिए तार लगाएंगे, और ये तार लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो आपका ये चिप्स दिया हुआ है, ये चिप्स लगाएंगे। चिप्स नहीं भी लगेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना।
इस तरह से क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। समझ गए? बोलो। यस सर। हाँ। अब समझ में आ गया सबों को ये कैसे इस्तेमाल करना है? नहीं समझ में आया? बोलो। हाँ, इसमें ड्राई पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये ड्राई पाउडर है। समझ गए? समझ रहे हो? जो आपको जाने में काम आएगा। नहीं समझे? हाँ हाँ, ये देख लो पूरे क्लास में लिखा हुआ है। बंद कर। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आगे पढ़ के आइएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बच्चों को अपने संस्था में बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइंस का। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।